प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के टॉपिक में हमने जो हमारा मौजू था 7वीं जमात की उर्दू किताब का, वो था लेसन नंबर 5, भले और बुरे की पहचान। तो कल हमने जो भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, उनके बारे में पढ़ा कि एक अच्छे आदमी में कौन कौन सी खूबियां होती हैं। तो आपने उसमें वो अल्फाज भी देखे थे और ये भी देखा था कि अच्छा इंसान वहाँ पे उसकी मिसाल किसके साथ दी गई थी? उस चंदन के पेड़ के साथ, जिसे कुल्हाड़ी काटती है लेकिन वापसी में वो कुल्हाड़ी की धार को खुशबूदार बना देता है। तो अच्छे इंसान की हालत भी बिल्कुल इसी तरह है। उसे कोई सताए, उसे कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचता रहता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब उसका अगला हिस्सा सफ़र नंबर 34, अब तुम बुरे आदमी का भी कुछ जिक्र सुनो। तो यहाँ जो मुसन्निफ है, पहले तो इसने भले इंसान की तारीफ की, भले इंसान की खूबियों को उजागर किया, और अब ये बुरे इंसान के बारे में बता रहा है कि अब तुम थोड़ा जिक्र बुरे आदमी का भी सुनो कि बुरे आदमी में कौन कौन से बदफाल, बुरे जो विचार होते हैं। कभी तुम भूल कर भी उनकी सोहबत में न बैठो। तो कभी भूल कर, यानी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी सोहबत में न रहें, उनके साथ दोस्ती न करें। इनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। आप उनके कितने खैर खवा हो, इन्हें कितना फायदा पहुंचाने की कोशिश करो, लेकिन जो बुरे लोग जो हैं हमेशा आपको तकलीफ ही पहुंचाएंगे, आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। उनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। सबसे बड़ी बुराई जो इनमें है वो ये है कि इनके दिलों के अंदर जो हसद, जो दूसरों के लिए कीना होता है, जिद होती है, वो आग हमेशा रोशन रहती है। यानी हमेशा इनके दिलों में हसद रहता है, बुराई का जज्बा रहता है। जब वो किसी की गैबत सुनते हैं, अगर वो किसी की गैबत सुनते हैं, गैबत का मतलब हुआ कोई किसी बंदे के पीठ पीछे उसकी बुराई गिनना, ये बहुत ही गुनाह माना जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, पूरी उम्मत को इस बुराई से बचने की तलकीन की है। बहुत बड़ी बुराई मानी जाती है, तो हमें भी इससे बचना चाहिए। यानी कोई बंदा, कोई दोस्त या दुश्मन हमारा हो, किसी उसके पीठ पीछे, एक तो अगर उसके सामने उसकी बुराई करेंगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन पीठ पीछे जो बुराई की जाती है, किसी के बारे में कुछ गलत कहा जाता है, उसे गैबत कहते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। तो इनकी एक ये बुरे लोगों की ये आदत होती है कि जब भी ये किसी की गैबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया उनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। ये दूसरों की बुराई सुनकर बहुत खुश होते हैं। कितने खुश कि इनके यहाँ कारून का खजाना लग गया। कारून का खजाना मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, एक बड़ा खजाना। कारून अपने वक्त का एक बहुत बड़ा बादशाह था, और कहते हैं कि इसका जो खजाना, जो इसकी दौलत थी, उसकी चाबियां जो थी वो कहीं घोड़ों पर लादी जाती थी। यानी चाबियां ही कहीं घोड़ों पर लादी जाती थी, उन खजानों की जो चाबियां थी। तो इस एतबार से ये काफ़ी अमीर माना जाता था। तो ऐसा लगता है कि जो ये बुरे लोग होते हैं, किसी की गावत सुनकर इन्हें ऐसे इतने ही खुश होते हैं कि जैसे इनके यहाँ इतना ही बड़ा खजाना लग गया हो। जो उनके साथ भलाई करे, अगर कोई इंसान इनके साथ भलाई करता है, अच्छाई करता है, उसके साथ वो बुराई करते हैं, लेकिन वो वापसी पे क्या करते हैं? उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। झूठ ही उनका लेना और झूठ ही इनका देना। हर वक्त ये झूठ से ही सहारा लेते हैं, खुद भी कहते हैं और दूसरों को भी कहलवाते हैं। तो झूठ इनमें एक और बुरी चीज़ है। और आपको मालूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी बुराई जो इंसान की है वो झूठ
कहा है, यानी झूठ कहना एक इंसान की सबसे बुराई। अगर झूठ कहना इंसान छोड़ देगा तो बाकी बुराइयां खुद ब खुद उससे दूर होती जाएंगी। वो औरों को तकलीफ देते हैं। एक और इनकी खामी क्या है कि वो दूसरों को तकलीफ देते रहते हैं। हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं। हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरह हमसायों और कमजोरों का माल हड़प किया जाए, खाया जाए, और दूसरों की ग़ीबत करते हैं। और ये दूसरों की ग़ीबत यानी बुराई करते रहते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं, अगर ये कभी किसी आदमी के बारे में सुनेंगे कि उसे कुछ तरक्की मिली है या उसे कोई फायदा हुआ है, तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे उनको बुखारी चढ़ाया हो। तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो ठंडी सांसें लेते हैं, यानी अपनी नाराजगी जिताते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें बुखार चढ़ाया हो। उनको सिवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सूझता। इन्हें सिर्फ अपने मतलब से गर्ज होता है। दूसरे का नफा होगा, नुकसान होगा, इन्हें इस बात के साथ कोई सरोकार नहीं होता। माँ बाप उस्ताद सबकी हंसी उड़ाते हैं, चाहे माँ हो, बाप हो या उस्ताद हो, ये इनकी हंसी उड़ाते रहते हैं। किसी का कहना नहीं मानते और किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुंचाते हैं। जो नेक लोग होते हैं वो सूरज और चांद की तरह चमकते रहते हैं और दूसरों को आराम पहुंचाते रहते हैं। दुनिया में कोई अजाब उनके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचाए। और दुनिया में सबसे बड़ी अजाब क्या है कि अगर एक इंसान दूसरों को दुख पहुंचाए। तो अच्छे लोग जो हैं वो अच्छा ही करते हैं और जो बुरे होते हैं वो बुरा ही करते हैं। तो अब इसके कुछ अल्फाज माने हैं, या आप गौर से देखोगे तो कल भी हमने कुछ लिखे थे और कुछ आज आए। तो कल हम इसके जो सवालात हैं वो सवालात देखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।